कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। तो स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल एमएस जीके पॉइंट पर। आज का जो हम टॉपिक ले आए हैं वो जलवायु एनसीईआरटी का क्लास 9 का। और इसका मतलब जो वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, हिंदी में नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखें। आज का टॉपिक जो वो जलवायु है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, मानसून के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा में हुई। और दूसरा है, मानसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन। उपयुक्त में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन कह रहा है कि मानसून का शब्द उत्पत्ति जो है वो अरबी शब्द से हुई है, ठीक है। दूसरा में कह रहा है मानसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा ऋतु के अनुसार परिवर्तन। केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, न तो एक न तो दो। कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। राइट आंसर सी हो जाएगा, ए या दो दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए कथनों पर ध्यान पूर्वक पढ़िए। पहला है, मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र में वायुमंडल की अवस्था को बताता है। दूसरा है, जलवायु अपेक्षाकृत लंबे समय की एक विशाल क्षेत्र में मौसम की अवस्था तथा विविधता औसत योग है। तीसरा है, मौसम तथा जलवायु दोनों एक तत्व में ही होते हैं। उपयुक्त में कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, एक दो दोनों, दो तीन, उपयुक्त में सभी। तो क्या होगा दो का राइट आंसर आपका। तो नीचे दी कथनों पर ध्यान। पहला है, मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र में वायुमंडल की अवस्था को बताता है। दूसरा, जलवायु अपेक्षाकृत लंबे समय की एक विशाल क्षेत्र में मौसम की अवस्था तथा विविधताओं का औसत योग है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, सभी सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। नेक्स्ट है, एशिया महाद्वीप में मानसूनी जलवायु मुख्य पाई जाती है। दक्षिण एशिया में, पश्चिम एशिया में, दक्षिण पूर्वी एशिया में। खुद से जवाब देना है, केवल एक, एक दो, एक तीन, एक दो तीन। क्या होगा राइट आंसर? दक्षिण एशिया में और दक्षिण पूर्वी एशिया में। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वर्षन की प्रादेशिक विविधताओं के संबंध में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। पहला, हिमालय के वर्षन मुख्य हिमपात के रूप में होते हैं। दूसरा, तमिलनाडु के तटीय प्रदेश में वर्षा शरद ऋतु के आरंभ होती है। तीसरा, उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा पश्चिम से पूर्व ओर घटती जाती है। कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। तो हिमालय में वर्षण मुख्य हिमपात के रूप में होता है, ये आपका सही है। तमिलनाडु के तटीय प्रदेश में वर्षा शरद ऋतु में आरंभ होती है, ये भी सही है। राइट आंसर एक और दो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र में जलवायु को नियंत्रित करने वाली प्रमुख कारण अक्षांश, समुद्री की दूरी, देशांतर, वायुदाब, तुंगा ऊंचाई। एक दो पाँच, केवल दो तीन चार पाँच, केवल एक दो चार पाँच, उपयुक्त में सभी। किसी क्षेत्र में जलवायु को नियंत्रित करने वाला जो है, तो क्या होगा राइट आंसर आपका? अक्षांश, समुद्र की दूरी, वायुदाब और तुंगा मतलब ऊंचाई। राइट आंसर क्या होगा? एक दो चार पाँच, सी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथनों पर विचार कीजिए। पहला, मानसूनी जलवायु की क्षेत्रीय विभिन्नता अनेक प्रकार की फसलों को उगाने में सहायक है। दूसरा, मानसून में अचानक प्रकोष्ठ देश को व्यापक क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या उत्पन्न कर देता है। तीसरा, भारत की जलवायु विभिन्नता के कारण यहाँ भोजन, वस्त्र, आवास में विविधता का उजागर होती है। केवल एक, एक दो दोनों, केवल दो तीन, उपयुक्त में सभी। मानसून जलवायु की क्षेत्रीय विविधता अनेक प्रकार की फसलें उगाने में सहायक है, ये आपका सही है। मानसून का अचानक प्रकोप देश में व्यापक क्षेत्र पर मृदा अपरदन की समस्या उत्पन्न कर देता है, ये भी सही है। भारत की जलवायु को विभिन्नता के कारण यहाँ भोजन, वस्त्र और आवास में विविधता पाई जाती है, ये भी सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त में सभी। डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। पहला, भारत की जलवायु में उष्णकटिबंधीय एवं शीतोष्णकटिबंधीय दोनों जलवायु विशेषता पाई जाती है। दूसरा, भारत में कर्क रेखा के उत्तरी भाग में कम दैनिक एवं वार्षिक तापमान पाया जाता है। तीसरा, भारत में दक्षिणी भारत की उच्च दैनिक तथा वार्षिक तापमान के साथ विषम जलवायु पाई जाती है। केवल एक, एक दो दोनों, दो तीन या फिर एक तीन, कौन सा सत्य है ये आपको बताना है। तो केवल एक, भारत की जलवायु में उष्णकटिबंधीय एवं शीतोष्णकटिबंधीय दोनों जलवायु की विशेषता उपस्थित है, ए आपका राइट हो जाएगा। क्या होगा? ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जलवायु के संबंध में हिमालय पर्वत की भूमिका के संबंधित नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। पहला, हिमालय पर्वत एक जलवायु विभाजक में भांति कार्य करता है। दूसरा, हिमालय पर्वत भारतीय उपमहाद्वीप वर्षा के कारण बनता है। उपयुक्त में कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, दो, एक दो दोनों, न तो एक न तो दो।
भारतीय जलवायु के संबंध में हिमालय पर्वत की भूमिका के संबंध में के कथन पर विचार कीजिए। तो हिमालय पर्वत एक जलवायु विभाजक की कार्यक्षमता सही है। हिमालय पर्वत भारतीय उपमहाद्वीप वर्षा के कारण बनता है। तो राइट आंसर ए बी दोनों हो जाएगा, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम में शीत ऋतु होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? चक्रवाती आपदा, मानसून की वापसी, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, पश्चिम विक्षोभ। निम्नलिखित में कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग के ऋतु होने के लिए उत्तरदायी है? पश्चिम विक्षोभ। भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी विक्षोभ के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिमी विक्षोभ कैस्पियन सागर में उत्पन्न होती है। दूसरा, भारत में इनका प्रवेश पश्चिम जेट प्रभाव द्वारा होती है। कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, ना तो एक। तो कह रहा है कि पश्चिम विक्षोभ के संदर्भ में कौन सा विचार कीजिए। पहला, पश्चिम विक्षोभ कैस्पियन सागर से उत्पन्न होती है। दूसरा कह रहा है कि भारत में इसका प्रवेश पश्चिम जेट प्रभाव से होता है। कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। कि केवल दो, भारत में इसका प्रवेश पश्चिमी जेट से होता है। केवल दो। बी, पश्चिम विक्षोभ जो भारतीय उपमहाद्वीप में जाड़े के मौसम में पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम से प्रवेश करती है। क्या बोला, पश्चिम विक्षोभ कैसे उत्पन्न करती है? तो ये जो है आपका देखते हैं इसके बारे में क्या दिया है। भूमध्य सागर में उत्पन्न करती है। क्या बोला, भूमध्य सागर में उत्पन्न करती है। यहाँ कहा गया है कैस्पियन सागर में, इसीलिए ये जो है आपका गलत है। तो राइट आंसर सिर्फ बी, मतलब बी आंसर होगा ओनली दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पवने तिब्बत के पठार के समांतर हिमालय के उत्तर में एशिया महाद्वीप पर चलती है। तिब्बत की उच्च भूमि इन पवनों प्रवाह के मार्ग में अवरोधक का काम करती है, जिसके परिणाम स्वरूप ये पवनें दो भागों में बढ़ जाती है। इसकी एक शाखा तिब्बत पठार उत्तर तथा दूसरी शाखा हिमालय दक्षिण से पूर्व और बढ़ती। उपयुक्त का विवरण के संबंधित है। जेट प्रवाह, पश्चिमी विक्षोभ, दक्षिण पश्चिम मानसून, इनमें से कोई नहीं। तो किसके बारे में बोल रहा है कि ये पवनी तिब्बत पठार से समांतर हिमालय के उत्तर पश्चिम एशिया पे चलती है। तिब्बत की उच्च भूमि इन पवनों के प्रवाह की मार्ग में अवरोधक का काम करती है, जिसके परिणाम स्वरूप ये पवन दो भागों में बढ़ जाती है। इसके लिए शाखा तिब्बत पठार उत्तर तथा दूसरी शाखा हिमालय दक्षिण पूर्व पे और बहती है। क्या किसके बारे में? जेट प्रवाह से। ये आपका किसके संबंधित है? जेट प्रवाह। ये आपका नेक्स्ट है, अंत उष्णकटिबंधीय अभिसारण क्षेत्र ITCT के संबंध में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह विषुवतीय अक्षांश में विस्तृत गर्म एवं निम्न दाब के क्षेत्र में होता है। दूसरा है, सूर्य की स्थिति में परिवर्तन के साथ यह क्षेत्र उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकता है। उपयुक्त में कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, न तो एक न तो दो। तो क्या होगा राइट आंसर? अंत उष्णकटिबंधीय अभिसारण क्षेत्र के संबंध में नीचे दिए कथनों पर विचार करना। इसका पहला करा, यह विषुवतीय अक्षांश में विस्तृत गर्म निम्न दाब के क्षेत्र में होता है। ये आपका सही है। दूसरे में कह रहा है, सूर्य की स्थिति में परिवर्तन के साथ यह क्षेत्र उत्तर दक्षिण को खिसकता है। ये भी आपका सही है। तो राइट आंसर ए दो दोनों सही होगा, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कारक भारतीय जलवायु को प्रभावित करता या करते हैं? एल नीनो, पश्चिमी जेट धाराएं, तिब्बत पठार। नीचे दिए कुछ का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनना है। केवल एक तीन, केवल दो तीन, केवल दो, उपयुक्त में सभी। कौन सा कारक जो है भारतीय जलवायु को प्रभावित करता है? तो एल नीनो, पश्चिम जेट धाराएं, तिब्बत पठार, ये तीनों कारण है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में मानसून के प्रस्फोट फटने के लिए निम्नलिखित में किस जिम्मेदार माना जाता है? पश्चिम जेट धाराएं को, पूर्वी जेट धाराएं को, व्यापारिक पवने को, ला नीना को। भारत में मानसून के प्रस्फोट फटने के लिए किसको माना जाता है जिम्मेदार? तो पूर्वी जेट प्रवाह को। भी आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानसून के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर विचार करना है। पहला, मानसून पनवे नियमित पवने होती है। दूसरा है, भारत में वर्षा लाने वाली एकमात्र तंत्र अरब सागर से उठने वाली दक्षिण पश्चिम मानसून धारा। तीसरा है, भारतीय द्वीप पर मानसून की सबसे पहली वर्षा होती है तथा मानसून की वापसी भी सबसे बाद में होती है। कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। तो पहला कह रहा है कि मानसून पवने नियमित पवने होती है, ये आपका गलत है। भारत में वर्षा लाने वाला एक तंत्र अरब सागर से उठने वाली दक्षिण पश्चिम मानसून धारा, ये भी गलत है। तीसरे में कह रहा है, भारतीय द्वीपों पर मानसून की सबसे पहली वर्षा होती है तथा मानसून की वापसी भी सबसे बाद में होती है। ये आपका सही है। तो डी आपका राइट होगा, केवल तीन। ठीक है, देखिए पहला है कि असत्य इसलिए कि मानसूनी पवने नियमित नहीं होती है, लेकिन
असमान प्रकृति होती है। उष्णकटिबंधीय के ऊपर प्रवाह के दौरान यह विभिन्न वायुमंडलीय अवस्थाओं में प्रभावित होती है। भारतीय मानसून के समय जून में आरंभ होकर मध्य सितंबर तक होता है। दूसरा असत इसलिए है कि भारत में वर्षा लाने वाले दो तंत्र हैं। पहला उष्णकटिबंधीय अवदाब जो बंगाल की खाड़ी या उसके भी आगे पूर्व में दक्षिणी चीन सागर पैदा होता है तथा उत्तरी भाग में मैदानी भागों का वर्षा होता है। दूसरा तंत्र अरब सागर से उठने वाली दक्षिणी पश्चिमी मानसून धारा है जो भारत के पश्चिमी तट पे वर्षा करती है। ठीक है, यहाँ दूसरा में क्या कहा था कि भारत में वर्षा लाने का एकमात्र तंत्र अरब सागर नहीं, दो है। ठीक है, इसलिए ये भी गलत है। राइट आंसर आपका केवल डी है। सबसे 3 जो आपका सही है। बढ़ते हैं आगे। भारतीय मानसून की अरब सागर शाखा एक बंगाल की खाड़ी शाखा मिलती है नीलगिरी के पहाड़ियों पर, पूर्वी हिमालय क्षेत्र गंगा के मैदान के उत्तरी पश्चिम भाग में। दोनों शाखाएं के कभी आसपास में नहीं मिलती। तो भारतीय मानसून में अरब सागर की शाखा बंगाल की शाखा में मिलती है। कहाँ मिलती है? गंगा मैदान के उत्तरी पश्चिम भाग में। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठावाड़ा, पुणे और बंगलौर में कम वर्षा होने के प्रमुख कारण क्या है? यहाँ वनों की प्रतिशत बहुत कम है। यह क्षेत्र पश्चिमी घाट के विशिष्ट छाया क्षेत्र में स्थित है। इन क्षेत्रों में प्रदूषण का अत्यधिक होना कारण स्पष्ट नहीं है। मराठावाड़ा, पुणे, बंगलौर में कम वर्षा होने का कोई कारण क्या कारण है? यह क्षेत्र पश्चिमी घाट के विशिष्ट छाया क्षेत्र में स्थित है। भी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ये आगे बढ़ते हैं। सेशन अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट है, वर्षा ऋतु में तमिलनाडु तट को शुष्क रहने के कारण क्या कहना है? पहला है, तमिलनाडु का तट बंगाल खाड़ी के मानसूनी पवनों समानांतर पड़ता है। दूसरा है, यह दक्षिण पश्चिम मानसून के अरब सागर शाखा में विशिष्ट छाया क्षेत्र पर स्थित है। नीचे दिए सही उत्तर चुनना है, केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, न तो एक न तो दो। तो 18 का क्या होगा राइट आंसर? वर्षा ऋतु तमिलनाडु में शुष्क रहने का कारण क्या है? तो ए मतलब दोनों कारण है, तो सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मानसूनी, इसका एक यहाँ लगा है छूट गया क्वेश्चन। पहला है क्वेश्चन नंबर 19 से, मानसूनी वर्षा की विशेषताओं के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। पहला, दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होने वाली वर्षा मौसमी है। पहला कह रहा है। दूसरे स्टेम जो है इसका जो है दूसरे में कह रहा है कि मानसूनी वर्षा मुख्य रूप से कुछ वाष्प अथवा भू आकृति द्वारा नियंत्रित होता है। तीसरा, समुद्र से दूर बढ़ने के साथ मानसूनी वर्षा की मात्रा घटने लगती है। चौथा, मानसूनी वर्षा का स्थानिक वितरण एक समान। उपयुक्त में कौन सा कथन सत्य है? केवल एक दिन, केवल 1 2 3, केवल 2 3 4, केवल 2 4। तो क्या होगा आपका राइट आंसर? तो पहला क्या कह रहा है? पहला देखिए, पहला स्टेटमेंट है कि दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होने वाली वर्षा मौसमी है। ये आपका बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट में कह रहा है कि मानसूनी वर्षा मुख्य रूप से उच्च वायु अथवा भू आकृति पर नियंत्रित होती है। ये भी आपका सही है। तीसरे स्टेटमेंट में समुद्र से दूरी बढ़ने के साथ मानसूनी वर्षा की मात्रा घटने लगती है। ये भी आपका। चौथे स्टेटमेंट में कि मानसूनी वर्षा स्थानिक वितरण एक समान है, बिल्कुल एक समान नहीं। तो राइट आंसर होगा 1 2 3, ये आपका सत्य, बी आपका होगा। देखिए, केवल 4 असत्य है क्योंकि मानसूनी वर्षा जो स्थानिक वितरण एक समान नहीं है बल्कि असमान है, जब 12 सेमी से 250 सेमी इससे अधिक वर्षा के रूप में पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसून के विच्छेद संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पहला, उत्तर भारत में मैदान में मानसून विच्छेद उष्णकटिबंधीय चक्रवात की संख्या कम हो जाने से होता है। दूसरा, पश्चिमी तट पे मानसून विच्छेद प्रमुख कारण उष्ण चक्रवातों का है। केवल एक, केवल दो, एक दो दो, न तो एक न तो दो। आपको बताना है कौन सा कथन असत्य है। यहाँ असत्य पूछा गया है। पहला कह रहा है कि उत्तर भारत में मैदान मानसूनी विच्छेद उष्णकटिबंधीय चक्रवात की संख्या कम हो जाने से होता है। दूसरा कह रहा है कि पश्चिम तट पे मानसून विच्छेद का प्रमुख कारण उस चक्रवात का आना। कौन सा गलत? केवल दो, मतलब ये दो आपसे गलत है, ये आपको सही है। तो गलत पूछा है तो राइट आंसर आपका क्या होगा? बी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? मानसून के पीछे हटने या लौटने से मानसून का निर्वाचन कहते हैं। दूसरा, लौटती हुई मानसूनी पवनें अरब सागर से जलवाष्प ग्रहण करके तमिलनाडु के तट पर वर्षा करती है। केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, न तो एक न तो दो। आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन। पहला है, मानसून के पीछे हटने या लौटने जाने से मानसून का निर्वाचन कहते हैं। तो ये आपका बिल्कुल सही है। लौटती हुई मानसूनी पवनें अरब सागर से जलवायु ग्रहण करने में तमिलनाडु तक पे वर्षा करती है। आपका गलत है, केवल ए आपका सही, ए आपका सही होगा। देखिए, दो गलत है क्योंकि दो असत इसलिए कि लौटती हुई मानसून से पवनें बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करके उत्तरी मानसून तमिलनाडु में वर्षा करती है। ठीक है, कहाँ से?
यहाँ कह रहा है कि अरब सागर से, तो ये आपका गलत है। राइट आंसर सिर्फ आपका ए, तो क्या होगा, केवल एक ए आपका राइट है, ठीक है, तो ये गलत है। नेक्स्ट है, तमिलनाडु में वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून पड़ने द्वारा, उत्तरी पूर्वी मानसून पड़ने द्वारा, पूर्वी विक्षोभ के कारण, वर्षा के स्पष्ट में, ये आपको बताना है। ये शायद क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ठीक है, फिर भी हम इसको देख लेते हैं, तो क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है। तो क्या होगा, उत्तरी पूर्वी मानसून पड़ने के बाद, ये आपका राइट है। नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून का निर्वाचन के प्रमुख कारण क्या है, बंगाल की खाड़ी में बहने वाली चक्रवाती अवतार, पूर्वी जेट सिस्टम, सूर्य का दक्षिणायन होना, पश्चिमी विक्षोभ। भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून निर्वाचन का प्रमुख कारण क्या है, तो सूर्य का दक्षिणायन होना, सी आपका राइट होगा। अक्टूबर नवंबर के महीने में मानसून का निर्वाचन ऋतु कहा जाता है, अर्थात मानसून पीछे हटने लगता है। सितंबर के अंत में सूर्य दक्षिणायन होने की स्थिति गंगा के मैदान में स्थित निम्न वायु में द्रोणी की दक्षिण की ओर खिसकना आरंभ कर देती है, ठीक है। इससे इससे जो होता है, इससे दक्षिण पश्चिम मानसून कमजोर पड़ने लगती है। दिसंबर के मध्य निम्न वायु में केंद्र प्रायद्वीपीय पूरी तरह हट चुका होता है। नेक्स्ट है, कार्तिक मास की उष्मा संबंध किससे है, मानसून के आगमन से, मानसून के प्रकोष्ठ हटने से, मानसून के विच्छेद से, मानसून का निर्वाचन से। आपको बताना है राइट आंसर। कार्तिक मास की उष्मा का संबंध किससे है, तो मानसून के निर्वाचन से, जी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत ऋतु में गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी नदियों के डेल्टा प्रदेश में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात किस महासागर या महासागर से उत्पन्न होता है, पहला अंडमान सागर, अरब सागर, दक्षिण सागर, हिंद सागर। क्वेश्चन क्या है, शीत ऋतु में गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी के डेल्टाई में आने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात सागर या महासागर में उत्पन्न है, अंडमान सागर, ये आपका राइट हो जाएगा। देखिए कि नवंबर में प्रारंभ उत्तर पश्चिम भारत के ऊपर निम्न दाब वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी में स्थानांतरित हो जाती है। यह स्थानांतरीकरण चक्रवाती निम्न दाब से संबंधित है, जो अंडमान सागर के ऊपर उत्पन्न होती है और भारतीय महाप्रायद्वीप पूर्वी तट पार करके, जिसके कारण व्यापक एवं भारी वर्षा होती है। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात अत्यंत विनाशकारी होता है। चलिए नेक्स्ट है, शीत ऋतु में उत्तरी भारत में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण क्या है, पहला समुद्र के समकारी प्रभाव की दूरी, उत्तरी पूर्वी मानसून पवनें, निकटती हिमालय की श्रेणियों में हिमपात, पश्चिम विक्षोभ। कौन सा सही उत्तर का मतलब खुद से जवाब देना, केवल एक दो, एक दो तीन, एक दो चार, केवल एक तीन चार। तो शीत ऋतु में उत्तरी में अधिक ठंड पड़ने का कारण क्या है, तो समुद्र से समकारी प्रभाव की दूरी और निकटती हिमालय की श्रेणियों का हिमपात और पश्चिमी विक्षोभ। एक तीन चार क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप में शीत ऋतु की विशेषताएं के संबंध में नीचे कथन का विचार कीजिए। पहला, शीत ऋतु भारतीय उपमहाद्वीप के तटीय भाग में तापांतर अधिक, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में कम। दूसरा, इस ऋतु में देश में उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रभावित होती है। तीसरा, शीत ऋतु उत्तरी मैदानी विशेष रूप से उत्तर एवं उत्तरी पश्चिम क्षेत्र पश्चिमी विक्षोभ कहे जाने में चक्रवाती विक्षोभ से प्रभावित होती है। क्या है, भारतीय उपमहाद्वीप के शीत ऋतु की विशेषता के संबंध में आपको बताना, केवल एक और दो दोनों, केवल दो तीन, कौन सा आ सकते हैं ये आपको बताना है, केवल तीन। तो इसका राइट आंसर ए होगा। ये जो आप कह सकते हैं, शीत ऋतु जो भारतीय उपमहाद्वीप के तटीय भागों में समांतर अधिक होता है तथा उत्तर पश्चिम क्षेत्र में कम होता है, ये गलत है आपका, ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन ग्रीष्म ऋतु के संदर्भ में सत्य है, भारत में ग्रीष्म ऋतु का तापमान उत्तरी भारत के दक्षिण भारत की ओर बढ़ता है। दूसरा, भारत में उत्तर पश्चिम के अंत उष्णकटिबंधीय अभिसारण क्षेत्र के दो पहाड़ के बाद लू चलती है। तीसरा, प्रायद्वीप भारत में समुद्री प्रभाव के कारण तापमान कम होता है। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर देना, ठीक है। केवल एक सही है, दो तीन सही है, एक तीन सही है, केवल तीन सही है। सॉरी, 28 का क्या होगा राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा कथन ग्रीष्म ऋतु के संदर्भ में सत्य है, तो पहला, भारत में ग्रीष्म ऋतु की तापमान उत्तरी भारत से दक्षिण भारत की ओर बढ़ता है, ये आपका गलत है। दूसरे में कहा कि भारत के उत्तर पश्चिम के अंत उष्णकटिबंधीय अभिसारण क्षेत्र केंद्र में दोपहर के बाद लू चलती है, आपका सही है। तीसरे में कहा प्रायद्वीप भारत में समुद्री प्रवाह के कारण तापमान कम होता है, ये भी आपका सही है। दो और तीन सही है, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु में आने वाले कुछ स्थानीय तूफान उनके लाभांती फसलों के संदर्भ में कौन सा सम्मिलित है? आम वर्षा, आम फूलों वाली वर्षा, कहवा, काल बैसाखी, 4%, 1 2, केवल 2 3, 1 3, 1 2 3। क्या है? ग्रीष्म ऋतु में आने वाले कुछ स्थानीय तूफान से लाभांती फसल जो आम वर्षा में आम होता है, फूल वाली वर्षा में कहवा, काल बैसाखी में 4%। राइट आंसर क्या होगा? 1 2 3 जी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत के किन क्षेत्र में वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है? पश्चिमी घाट, कोरोमंडल तल, उत्तर पूर्व के उप हिमालय क्षेत्र में, मेघालय की पहाड़ियां में। खुद से जवाब देना। 1 2, केवल 1 3 4, केवल 2 3 4, केवल 1 4। क्या होगा? भारत के किन क्षेत्र में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है? पश्चिमी घाट में होती है, उत्तर पूर्वी उप हिमालय में होती है और मेघालय की पहाड़ी में भी। 1 3 4 क्या होगा? जी आपका राइट हो। नेक्स्ट है, भारत के किन क्षेत्र में वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है? पूर्वी राजस्थान, लद्दाख, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात। 1 2, केवल 2 3 4, केवल 2 3 3 4। कौन से क्षेत्र में आपको बताना है? तो ये लद्दाख में और पूर्वी राजस्थान में। 2 और 3 हो जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ सूखा होता है। तो सी आपका राइट है। प्रायद्वीपीय भारत के कुछ भागों, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र तथा लद्दाख के पश्चिम राजस्थान से अधिकतर जो है 50 सेंटीमीटर कम वर्षा। याद रखिएगा, ये जो विशेष आंध्र प्रदेश में भी, कर्नाटक और महाराष्ट्र में तथा लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान में अधिकतर जो है 50 सेंटीमीटर वर्षा कम होती है। पूर्वी राजस्थान और गुजरात में वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। नेक्स्ट है, कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार भारत की जलवायु प्रदेश में कौन कौन से युग्म सम्मिलित है? पहला उष्ण कटिबंधीय सवाना AW, अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु BSHW और तीसरे में है ध्रुवीय प्रकार E। इसमें जो आपका कौन सा युग्म सही है ये आपको देखना है। केवल 1 2 3, केवल 3 1 3। कौन सा आपका सही है? 2 3। अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु पश्चिमी राजस्थान, ध्रुवीय प्रकार हिमाचल प्रदेश। तो क्या होगा राइट? 2 3 आपका सही है, तो बी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार भारत में शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाली मानसून प्रकार की जलवायु पाई जाती है। पश्चिमी तट पे, तमिलनाडु के कोरोमंडल क्षेत्र में, राजस्थान के पश्चिमी घाट में, अरुणाचल प्रदेश। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार भारत में ग्रीष्म ऋतु वाली मानसून प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है? तो तमिलनाडु के कोरोमंडल क्षेत्र। भी आपका राइट होगा। दोस्तों आज का जो ये आपका जलवायु खत्म हो गया। कल का जो सेशन होगा वो होगा प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी के बारे में। आपका अध्याय 4 का होगा। ये अध्याय 5 होगा। अध्याय 4 जो आपका जो है आज जलवायु का नहीं हम समाप्त करते हैं। अगर दोस्तों सेशन अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर करना है। अगर उससे अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो देखिए यहाँ हम कुछ आपको दिखा देते हैं जो एग्जाम में जो आपके पहले कोपेन जलवायु का वर्गीकरण। एएस जो होता है सूक्ष्म ग्रीष्म ऋतु वाली मानसून प्रकार की जलवायु तमिलनाडु के तट पर पाई जाती है। ये एग्जाम में पूछा जाता है। AMW लघु शुष्क ऋतु वाली मानसून प्रकार की जलवायु है जो गोवा दक्षिण भाग में होता है। ठीक है, ये आपको याद, ये पैराग्राफ जो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये बहुत मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। कल का जो टॉपिक है वो आपको दिखा देते हैं। कल का टॉपिक है आपका प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। तो मिलते हैं, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।